जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तमन्ना ई लर्निंग में। आज की वीडियो है क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। आज हम इस चैप्टर में केवल लाइंस एंड एंगल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लाइंस एंड एंगल्स में कितने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या हैं, कितने एंगल्स हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, फर्स्ट वन इज़ लाइन। लाइन क्या होती है? देखिए, लाइन के पास लेंथ तो होती है लेकिन ब्रेथ नहीं होती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि लाइन हैज़ लेंथ बट नो ब्रेथ। लाइन के पास लेंथ तो होती है और ब्रेथ नहीं होती है। ठीक, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है और ये स्ट्रेट होती है लाइन। और इसे हम अगर जनरली एक बात करें कि अगर इसे कॉपी पे ड्रॉ करना पॉसिबल है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होती है, इनफाइनाइटली जाती है, रिमूव करती है। इसलिए ये क्या होगा, इसको हम कॉपी पे ड्रॉ करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी शो करने के लिए एक छोटी सी लाइन हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको ये बताना है कि जो लाइन है, लाइन को जैसे मान लीजिए कि ये लाइन हम नाम देते हैं इसका ए, यहाँ नाम देते हैं बी। ये लाइन ए बी है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? या तो लिखेंगे लाइन ए बी, या तो लाइन ए बी लिखेंगे, या तो दूसरा तरीका है कि ए बी लिखने के बाद ऊपर एक बार बनाएंगे। बार बनाने के बाद क्या करेंगे, दोनों साइड एरो लगाएंगे। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है और इसको हम पढ़ेंगे लाइन ए बी। ठीक है। सिमिलरली लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट एक लाइन है, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी लाइन की रहेगी, लेकिन बस क्या होगा, इसमें दो एंड पॉइंट रहेंगे आपके। जैसे मान लीजिए एंड पॉइंट ये ए है और दूसरा एंड पॉइंट बी है। मतलब इसकी जो एक डिफिनिट लेंथ होगी, एक डिफाइन होगा कि ये यहाँ से यहाँ तक दूरी तक का है, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। दो निश्चित दूरी होती है, इसका जो लेंथ होता है वो मेजर किया जा सकता है, क्योंकि इसका दो एंड पॉइंट होता है। लाइन में क्या था कि लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं था, वो इनफाइनाइटली इधर एक्सटेंड किया जा सकता है। दोनों साइड में क्या किया जाता है, किया जा सकता है, दोनों साइड इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अब चलिए लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी। या तो देखिए लिखेंगे, या तो लिख देंगे कि ये ए है, ये बी है, और लिखेंगे आप लाइन सेगमेंट ए बी। या तो लिखेंगे या तो फिर करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी और ऊपर में केवल एक बार लगा देंगे। इसके बाद बारी आती है किसकी, लाइन रे की बारी आती है। तो रे क्या है? अ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। मतलब अगर कोई एक लाइन है उसका एक एंड पॉइंट हो, मतलब देखिए यहाँ पे एक एंड पॉइंट हो और दूसरा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो इनफाइनाइटली क्या करेगी, बढ़ाई जा सकती है। इसको इनफाइनाइटली इसको बढ़ाया जा सकता है। एक एंड पॉइंट होगा जहाँ से ये शुरू होगी और दूसरा क्या होगा, इनफाइनाइटली वो चलता चला जाएगा। रे को आप ऐसे समझिए कि अगर आप टॉर्च जलाते हैं, अगर यहाँ से आप टॉर्च जला रहे हैं तो टॉर्च क्या करेगा, इनफाइनाइटली जितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी उतनी दूरी तक वो उसका फोकस जाएगा। तो उस हिसाब से रे भी है कि उसका एक एंड पॉइंट होगा और वो इनफाइनाइटली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है, उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। अब देखिए रे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर रे का एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, मान लेते हैं कि ए बी, रे का नाम दे दिया ए बी, इसको या तो रे ए बी लिखेंगे या तो ए बी, और दूसरा तरीका है ए बी और ऊपर एक बार होगा और एक साइड में किधर, राइट साइड में क्या होगा, एक एरो बनेगा। आपको तीन चीज़ें ये समझ में आई होगी कि तीनों को रिप्रेजेंट करने में अंतर क्या है, वो मैं अभी फिर से बता देता हूँ। देखिए लाइन में क्या था, लाइन में था अगर लाइन ए बी है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों साइड क्या होगा, एरो लगेगा। लाइन सेगमेंट में क्या था, ए बी था और केवल बार था। और रे में क्या था कि रे ए बी
और एक साइड क्या होगा, आपका एरो लगा रहेगा। तो तीनों चीज़ों से क्लियर है, क्योंकि देखिए लाइन सेगमेंट क्या है, दोनों साइड में एक्सटेंड किया जा सकता है, तो इसलिए दोनों साइड रो यहाँ पे एरो लगी हुई है। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट है, दो एंड पॉइंट होने के कारण क्या है, केवल बस एक बार की तरह बना दिया गया है। रे में अंतर क्या है कि रे में क्या है कि रे में एक पॉइंट एंड पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सटेंड किया जा सकता है, तो वैसा रे का बना दिया गया है। ये तीनों को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। नेक्स्ट चलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होती है कि जब एक ही लाइन पे कम से कम तीन या तीन से ज़्यादा जब पॉइंट्स आपको उस पर मिले तो उसे कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो चार पॉइंटें हैं, तो चारों पॉइंट एक ही लाइन पे क्या कर रही हैं, लाई कर रही हैं, तो ये चारों क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट है। तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, लेकिन दो पॉइंट को कभी भी कोलिनियर पॉइंट हम नहीं बोलेंगे। चलिए अब थोड़ा हम एंगल के बारे में पढ़ते हैं कि एंगल क्या होता है। ध्यान दीजिए, एंगल बनने के लिए आपको दो कम से कम आर्म्स चाहिए, ये जो दो रे चाहिए, दो लाइन चाहिए या दो लाइन सेगमेंट चाहिए जो आपस में क्या करे, एक किसी कॉमन पॉइंट पे मीट करे। अब यहाँ पे कॉमन पॉइंट आपका ये है, ये जो पॉइंट बिंदु आपको दिया गया है पॉइंट है, इस पॉइंट क्या है, आपका कॉमन पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों रे क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। ये पहली जो रे है ये, और ये जो दूसरी रे है, इनका जो कॉमन पॉइंट है ये कहाँ है, यहाँ पर है। तो इनका जो कॉमन पॉइंट है इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं, इन्हें हम आर्म्स बोलते हैं। और इनके बीच का जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल। ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं एंगल। और ये जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे ये मीट करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल बोलते हैं। अगर देखिए नेमिंग कैसे करते हैं, नेमिंग के बारे में ज़्यादा समझिए। अगर हम इसको ए मान लें, ये कॉमन पॉइंट जो है वो बी है, और ये लास्ट में क्या है, सी है। कॉमन पॉइंट बी है आपका, तो इसका नेमिंग करेंगे एंगल ए बी सी, और एंगल सी बी ए, और एंगल बी भी कहा जा सकता है। ये तीन तरीके हैं इसको नेमिंग करने का, तीन तरीके से इसको हम नेमिंग किया जा सकता है। अगर मान लीजिए इसी एंगल को हम मान लेते हैं कि एंगल क्या है, एक्स है, तो इसको एंगल एक्स भी मान कहा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है। ये तीन या चार तरीके हैं, चारों तरीके से किया जा सकता है। अब नेक्स्ट में देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट में है, अब एंगल के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल एन एंगल विच मेजर्स बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट क्या हो, जिसका मेजरमेंट क्या हो, ना जीरो से तो ज़्यादा हो, जीरो से ज़्यादा हो, लेकिन 90 से कम हो। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आइए ज़रा समझिए। देखिए रिप्रेजेंट इसको एक लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो कैसे, ज़रा समझिए। अगर ये एंगल एक्स है, एंगल एक्स क्या है, जीरो से है ज़्यादा आपका, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीरो से ये ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन क्या है, 90 से तो कम है, तो 90 से जब कम है तो 90 से कम ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये रिप्रेजेंट करने का एक आपका सिंपल तरीका है, x इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट एंगल। तो देखिए राइट एंगल आपने पढ़ा भी होगा कि राइट एंगल कैसा होता है। राइट एंगल की जो वैल्यू होती है वो होती है 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो एक ऐसा आपको एंगल बनाना है जो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो। देखिए राइट एंगल का अगर हम ऐसे नाम दें, अगर इसका हम नाम देते हैं, नेमिंग करते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये पॉइंट सी है, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। या तो इसको देखिए एक तरीके से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है या रे ए बी है,
ए बी इज़ परपेंडिकुलर को देखिए, परपेंडिकुलर की साइन ऐसी होती है, ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। ये परपेंडिकुलर भी, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर मीन्स होता है कि वो क्या है, ए बी क्या है, बी सी के साथ क्या कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। आपको बताया ही था कि एक बी सी आपका आर्म हो गया और एक दूसरा क्या है, ए बी आर्म हो गया। ये दो आर्म होते हैं, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल कहते हैं। तो राइट एंगल, एन एंगल विच मेजर्स 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल। थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 से ज़्यादा और 180 से कम। एन एंगल विच मेजर्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री एंड 180 डिग्री तो इनके बीच का है, बिटवीन है, ना तो 90 इंक्लूड होगा ना तो 180 इंक्लूड होगा। मतलब 91 से लेके 91 एंड 179 यहाँ तक, 91 से 179 तक के जितने भी एंगल होंगे सब क्या होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल में आएंगे। 90 आपका राइट एंगल है, 180 क्या है, आपका स्ट्रेट एंगल है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसको देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल। एक स्ट्रेट एंगल क्या है, एन एंगल विच मेजर्स 180 डिग्री इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। मतलब एक सीधा लाइन जो है, एक सीधा लाइन बनाएंगे, एक सीधा लाइन बनाने के बाद बीच में कोई एक पॉइंट दे देंगे। उस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो एंगल कैसा बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो उसे हम क्या करेंगे, स्ट्रेट एंगल का नाम देंगे। नंबर 5 कौन सा एंगल है आपका, नंबर 5 है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 180 बिटवीन 180 एंड 360 होता है। मतलब 180 से ज़्यादा और 360 से कम। देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x इज़ ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। तो इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे देखिए ये दिया गया है आपका, ठीक है। और इसका जो एंगल देखिए बनता है, अगर इसका जो एंगल है, अगर हम ये वाला एंगल ले लें, ये एंगल आपका हो जाए ऑब्ट्यूस एंगल। क्योंकि ये 180 से तो कम है इसलिए ऑब्ट्यूस एंगल होगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 180 से ज़्यादा चाहिए। जब 180 से आपको ज़्यादा चाहिए तो ये बाहर वाला एंगल लेंगे, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसका देखिए नेमिंग ऐसे किया जा सकता है, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है तो इसको लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी। ये एंगल क्या है, एंगल को रिप्रेजेंट करने का एक साइन है, सिंपली ऐसे हम साइन बनाते हैं। तो ये है एंगल ए बी सी, रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी। नेक्स्ट वन कंप्लीट एंगल। देखिए कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीट एंगल 360 मेजर करता है। आपको सीधी एक सिंपली सी लाइन बनानी है, एक सिंपली सी लाइन बनानी है। जो पहला एंड पॉइंट है यहाँ पे, ये क्या है, इसके पूरे कंप्लीट में ऐसे एक एंगल बनेगा। इसको हम नाम देते हैं एंगल का x, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री, और इसे हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। देखिए एक आता है जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल, दोनों के बारे में हम समझें कि दोनों में फ़र्क क्या है। अब है जीरो एंगल की बारी। एन एंगल विच मेजर्स ओनली 0 डिग्री, ठीक है, एन एंगल विच मेजर्स 0 डिग्री इज नोन एज जीरो एंगल। देखिए जीरो एंगल कैसे बनता है, सिंपली आपका देखिए एक पॉइंट होगा, इस पे ध्यान देखिएगा कि पिछले वाले में क्या था कि ये पॉइंट बनी थी, हमने एक ऐसे कंप्लीट साइकिल एक बनाई थी, और इस वाले में देखिए साइकिल नहीं है। साइकिल नहीं है मतलब एंगल बन ही नहीं रहा है। जब एंगल नहीं बन रहा है तो एंगल का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। लेकिन इस वाले कंडीशन में क्या होगा, एंगल की वैल्यू आपकी होगी 360 डिग्री, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल बन रही है। नेक्स्ट वन क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग जानते हैं कि दो एंगल का सम जब 90 के बराबर हो, जब दो एंगल का सम 90 के बराबर हो। यहाँ पे देखिए ये हमने क्या कर दिया है, एक 90 डिग्री बना दिया है, लेकिन
इसमें क्या करें, दो एंगल बना दे, एक बीच से जो कॉमन वर्टेक्स है आपका, देखिए एक्स और वाई दो एंगल हमने बनाए यहाँ पे, एक एंगल एक्स है और एक एंगल वाई है। इन दोनों का सम क्या है, 90 के अगर बराबर होता है तो उसे हम कम्प्लीमेंट्री, दोनों को क्या बोलेंगे, दे आर कम्प्लीमेंट्री एंगल इफ ओनली इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम वे में एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, उनका जो एक्स और वाई बनेंगे उनका जो सम होता है वो अगर 180 होता है तब तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया है, देखिए बीच से एक हमने रेड ड्रॉ कर दी है जो कॉमन पॉइंट था, और दोनों एंगल का हमने नाम दे दिया है एक्स एंड वाई। तो एक्स प्लस वाई अगर एक 180 के बराबर है तो टुगेदर एक्स एंड वाई आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट एंगल। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है। टू एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट, दो ऐसे एंगल को एडजेसेंट तब कहा जाएगा इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स का मतलब आपका जो पॉइंट ये बी है, यहाँ पे जो हमने आपको पी दिखाया है, ये क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। अ कॉमन आर्म, अ कॉमन आर्म, देखिए यही सबसे बड़ी चीज़ अच्छी है कि कॉमन आर्म क्या है, यहाँ पे वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन आर्म क्या होता है। आर्म मैंने बताया था कि जब एंगल हम बनाते हैं तो दो ऐसे आर्म होते हैं, उनके बीच का जो एंगल बनता है, जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो ये देखिए एक ये आर्म ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अब देखिए ये जो है इसके और इसके बीच में एक एंगल बन रहा है जिसका हमने नाम क्या किया है, वाई नेमिंग कर दिया है। और देखिए ये एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, इन दोनों आर्म के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका हम नेमिंग हमने क्या किया है, एक्स नेमिंग दिया है। एक्स और वाई को एडजेसेंट एंगल तब बोलेंगे जब उनका, समझिएगा मेरी बात, तब बोलेंगे जब उनका कॉमन आर्म क्या हो, ये वाला हो, बी डी, जो नाम हमने दिया है बी डी, यहाँ पे ये क्या हो, कॉमन आर्म हो। और जो नॉन कॉमन आर्म है मतलब बी ए बी और बी सी, ध्यान से समझिएगा, जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन कौन सा है, ए बी और बी सी, जो आपके आर्म है वो क्या हो, इस कॉमन आर्म के, इस कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में, एक इधर और एक इधर, तब तो एंगल एक्स और एंगल वाई क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। फिर से समझिएगा, फिर से समझिए कि एक्स और वाई एडजेसेंट तभी कहा जा सकता है जब उनका कॉमन आर्म जो है वो बीच में हो, और नॉन कॉमन आर्म जो है, जो दोनों क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, अलग अलग डायरेक्शन में हो। ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपने ऐसे बना दिया, ऐसे ये एंगल है, अगर आप इसको कंसिडर करते हैं कॉमन आर्म की तरफ, तो ये नॉन कॉमन कौन से हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, दो हो जाएंगे। लेकिन दोनों क्या करिए, देखिए एक ही डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर आप एक्स वाई यहाँ पे इसको अगर एडजेसेंट बोलेंगे तो ये बात क्या है, गलत है। यहाँ पे फिर से समझिए कि अगर हम इसको क्या मान लें, कॉमन आर्म मान लें, तो ए बी डी क्या है, बी डी भी एक ही साइड है और ए बी भी क्या है, एक ही साइड है। दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट साइड होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए लीनियर पेयर क्या होता है कि टू एंगल आर सेड टू बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, जस्ट लाइक अ सप्लीमेंट्री एंगल। जैसा सप्लीमेंट्री एंगल होता है वैसे ही क्या है, एक लीनियर पेयर एंगल है। दो एंगल को लीनियर पेयर पेयर एंगल्स तब कहा जा सकता है जब दोनों एंगल, मतलब यहाँ पे देखिए एक्स है, यहाँ पे क्या है, वाई, एक्स प्लस वाई का जो सम है वो 180 डिग्री के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब बारी आती है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की। तो देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है कि जब आपस में व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एट पॉइंट ओ, मतलब जब दो लाइन सेगमेंट देखिए यहाँ पे ड्रॉ हो गई और ओ पे क्या कर रही है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे दो पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर। उसको हम प्रूव करेंगे अगले वीडियो में, उसको हम प्रूव करेंगे कि हाउ दे आर
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, पहला है ए बी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और एक्स वाई क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। जब दो लाइन सेगमेंट आपस में मीट करें तो जो उनके आमने सामने जो एंगल पड़ते हैं उनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे एंगल एक्स वाई एंड ए बी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ए बी एंड एक्स वाई आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।